हेलो माय स्वीट आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी हमारे बीटीएस मेंबर्स की फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये आर्मी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कैसे हमारे मेंबर्स अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब कहने की बातें नहीं है, बल्कि हमारे मेंबर्स इसको हकीकत में भी करके दिखाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा जिन और जिमिन का मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे जिन ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया जिमिन के लिए। पर आर्मी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल आर्मी, मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी। जब ये इमोशनल स्टोरी रिवील हुई तो सभी आर्मीज की आंखों से आंसू आने लगे। और ये स्टोरी कोई भी फेक नहीं है, बल्कि 100% रियल है। कैसे हमारे बीटीएस के प्यारे मेंबर जिनने अपनी जान को खतरे में डाल दिया हमारे जिमिना के लिए। आर्मी, ये बात है बीटीएस के यूएस टूर की। जब हमारे मेंबर्स यूएस गए हुए थे, तभी वहां पर जो परफॉर्मेंस की फोटोज रिलीज हुई, उसमें आर्मी ने देखा कि कैसे हमारे जिन और जिमिन ने एकदम सेम ड्रेस पहनी है एंड ड्रेस के साथ साथ उनका गेटअप भी एकदम सेम है। और उन दोनों को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि इन दोनों में जिमिन कौन है और जिन कौन है। पहले तो आर्मी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। पर आर्मी ने सोचा चलो सिंपल है, शायद इन लोगों ने अपने कोट को मैच करने के लिए सेम ड्रेस पहन ली हो। लेकिन बाद में खुद जब जिमिन ने इस बात को क्लियर किया कि कैसे जिमिन को मिली थी एक धमकी, और ये धमकी 100% रियल थी। बीटीएस के यूएस टूर खत्म होने के कुछ दिन बाद जब जिमिन लाइव आए तो जिमिन ने बताया कि कैसे उनके किसी हेटर ने जिमिन को धमकी दी थी, और धमकी में लिखा था कि वो हेटर उनको कॉन्सर्ट में मार डालेगा। और साथ ही साथ उसने उस कॉन्सर्ट का टिकट भी फोटो में पोस्ट किया हुआ था। और जब ये बात जिमिन को पता चली तो जिमिन पहले तो डर गया और उनको लगा कि शायद वो हेटर उनके कॉन्सर्ट में आकर उनको मार देगा और ये कॉन्सर्ट जिमिन का आखिरी कॉन्सर्ट हो सकता है। जिमिन ने बताया कि जब जिमिन स्टेज में जा रहे थे तो उनको अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद मैं इस दुनिया में अब ना रहूं इस कॉन्सर्ट के बाद, लेकिन मैं अपनी आर्मी को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता हूँ। अगर ये मेरा आखिरी कॉन्सर्ट भी है ना, फिर भी मैं इस कॉन्सर्ट को फुल एंजॉय करूंगा एंड अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा अपनी आर्मी के लिए, जिससे आर्मी बिल्कुल भी दुखी ना हो। लेकिन जैसे ही ये बात हमारे जिन को पता चली तो जिन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम कॉन्सर्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएस का कॉन्सर्ट तो आप जानते हो आर्मी कितने बड़े लेवल पे होता है। अगर ऐसे अचानक से कॉन्सर्ट को कैंसिल करते, वो भी आर्मी के आने के बाद, तो पता नहीं क्या ही होता और कितनी भगदड़ मच जाती। इसलिए जिनने बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इस कॉन्सर्ट में हम दोनों लोग सेम कपड़े पहन कर जाएंगे, ताकि उस किलर या हीटर को पता ही नहीं चल पाए कि आखिर हम दोनों में जिन कौन है और जिमिन कौन है। एंड साथ ही साथ जिन और जिमिन ने सेम हेयर स्टाइल भी बनाई, सेम गॉगल भी पहना, और दूर से देखने पर तो इन दोनों को पहचानना बहुत ही मुश्किल था कि इनमें जिमिन कौन है जिन कौन है। जिन ने कहा कि अगर वो किलर गोली मारेगा भी तो वो जिन को जिमिन समझकर उनको मारेगा, और ये गोली जिमिन के ना लग करके जिन के लग जाएगी। सच में आर्मी, जैसे ही मैंने भी ये सुना ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई इतना रियल फ्रेंडशिप निभा सकता है। लेकिन भगवान जी की बहुत ही कृपा हुई कि हमारे मेंबर्स के बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आराम से निपट गई और वो किलर कुछ भी नहीं कर पाया। और स्टेज में जाने के बाद तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि मेंबर्स अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। वो किलर की भी आंखें चकरा ही गई होंगी कि आखिर इनमें मैं पता तो करूं कैसे। लेकिन जब इस न्यूज को आर्मी के साथ शेयर किया गया तो इनमें से कुछ आर्मी ने कहा कि नहीं, ये तो एकदम झूठ चीज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीटीएस के कॉन्सर्ट को खत्म कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। लेकिन इसका जवाब था नहीं। देखो, बीटीएस का कॉन्सर्ट बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, हालांकि उनको जानकारी पहले मिल गई थी, लेकिन अगर एकदम से कैंसिल करते तो सच में आर्मी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती कि आखिर हुआ क्या है, क्यों एकदम से कैंसिल किया जा रहा है। एंड ये भी तो रियल नहीं था ना कि कौन है वो आदमी, क्या वो सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब इतने ज़्यादा जोखिम के बाद भी बीटीएस के कॉन्सर्ट को कंटिन्यू किया गया तो इसके लिए बिगेट ने बहुत ही कड़े इंतजाम किए थे अपने मेंबर्स के लिए। जिमिन की सिक्योरिटी को भी बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ा दिया गया था। सभी आर्मी के टिकट चेक किए गए थे ताकि वो सेम टिकट मिल जाए जो फोटो में डाला गया था।
लेकिन इसके बाद वो किलर नहीं मिला। बाद में पता चला कि ये जो धमकियाँ दी गई थी जिमिन के सोलो एल्बम के लिए दी गई थी, जो जिमिन का सोलो सॉन्ग था। हालांकि यार, मैं आपको पता होगा कि बीटीएस में अगर सबसे ज़्यादा किसी को धमकियाँ मिलती हैं तो वो मेंबर है हमारे जिमिना। ये बिगिट के कड़े इंतजाम का ही फल था कि किसी भी मेंबर को कोई भी चोट नहीं आई और हमारे जिन और जिमिन दोनों बच गए। लेकिन सच में कहा जाएगा कि कैसे हमारे जिन ने मतलब इतनी बड़ी बात पता होते हुए भी इतना जोखिम अपने सिर पे ले लिया। जिन बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर हैं, वो जितने ज़्यादा फनी हैं उतनी ज़्यादा ही मैच्योर हैं, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब ऐसे हेटर्स को तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इन हेटर्स को ना कभी शांत होना है और ना इनको कोई शांत कर सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे मेंबर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा हेटर्स भी बढ़ेंगे। तो इन हेटर्स को जलने दो, और इनको आर्मी है ना काफ़ी जलाने के लिए, और हमारे मेंबर्स तो जलाते ही रहते हैं अपनी सक्सेस से। तो आर्मी, आई होप आपको जिन और जिमिन की फ्रेंडशिप की ये ट्रू कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए इतनी ही ज़्यादा केयरिंग हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।